बहू, 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 एक कप चाय ले आना। ये लीजिए पापा जी चाय। दे। ये तो ठंडी है। अरे बहू, जी पापा जी। अरे ये कैसी चाय बनाई है, बिल्कुल ठंडी है। दूसरी चाय बना के लेकर आ। ठीक है पापा जी, मैं अभी दूसरी चाय बना लाती हूँ। अरे बहू, इतनी देर क्यों लग रही है, दूसरी चाय बना ला जल्दी से। ये लीजिए पापा जी। ओहो, ये तो दिखने में इतनी काली लग रही है, स्वाद में भी ऐसी होगी। अरे ये क्या चाय बना के लेकर आई है? जा मेरे लिए चाय लेकर आ दूसरी बना करके। ठीक है पापा जी, मैं अभी बना के लेकर आती हूँ। रुकिए दीदी। पापा जी आप क्या कर रहे हैं? क्यों परेशान कर रहे हैं दीदी को इतना? छोटी, चुप हो जाओ और चलो मेरे साथ। एक मिनट दीदी, बात तो करने दो। पापा जी, दीदी आपके लिए 8वीं चाय बनाकर लेकर आई है, और कितनी चाय बनवाना चाहते हो? वो घर के कोई और काम ना करे। आपको पता है वो सुबह कितनी जल्दी उठती है, कितना काम करती है वो। अब उसके अंदर आप 8-10 चाय उनसे सुबह सुबह ही बनवा लोगे तो वो कैसे करेंगी? बहू, तू शायद इस घर के नियम कानून नहीं जानती है, जो मेरे इतना सामने बोल रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? पापा जी मैं आपके सामने नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको सिर्फ हकीकत बता रही हूँ। आप देखिए, आप कितनी देर से दीदी से चाय बनवाए जा रही हो। दीदी बेचारी इतनी देर से चाय बना बना के लाके पकड़ा रही है, और आप कोई ना कोई कमी निकाले जा रहे हो। ऐसा है, मैं औरतों के मुंह नहीं लगता हूँ। चली जाए यहाँ से, नहीं तो मेरे को गुस्सा आ जाएगा। अरे ये क्या बात हुई? मैं आपसे ढंग से बात करे जा रही हूँ और आप मुझसे इस तरीके से बोल रहे हैं। निखिल, निखिल। जी पापा। निखिल, संभाल ले अपनी पत्नी को। उसे इस घर के नियम कानून नहीं पता है। तुझे पता है वो कितना सामने बोल रही है मेरे। इसे संभाल ले, या तो नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। सुनिए जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है पापा जी को। आपको पता है पापा जी सुबह से क्या हरकत कर रहे हैं? पायल, प्लीज तुम चुप हो जाओ और अंदर चलो। हाँ, ले जाए इसे अंदर, नहीं तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं पापा जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं इसे अंदर ले जाता हूँ। इसे इस घर के नियम कानून नहीं पता है, इसे समझा दे अच्छे से। पापा जी, अभी अभी हमारी शादी हुई है ना, बस इसीलिए इसको कुछ नहीं पता। मैं इसे समझा देता हूँ पापा जी, आप गुस्सा मत कीजिए। पायल, तुम प्लीज अंदर चलो। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम अंदर चलो, चलो जल्दी। ऐसा है, एक बात सुन लेना, इस घर में मेरे अलावा किसी की भी आवाज नहीं निकलती है, और अगर निकलेगी ना तो मुझे पर काटने आते हैं अच्छे से। अरे आप मेरा हाथ तो छोड़िए। तुम अंदर चलो बस मेरे साथ में। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे सामने बोलने की, और ये कल की आई हुई लड़की मेरे सामने बोल रही है। इसे तो बताना ही पड़ेगा इसकी औकात को। आप मुझे अंदर क्यों ले आए हैं? पायल, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही थी? पापा जी के सामने बोलने का नतीजा जानती हो तुम? पापा जी हमें इस घर से निकाल देंगे। अरे वो हमें इस घर से निकाल देंगे, इस डर से हम हमारा अपमान थोड़ा ना झेलते रहेंगे। पायल, तुम समझ नहीं रही हो बात को। पापा जी का गुस्सा बहुत तेज है, तुम्हें पता है ना। भैया और भाभी के हालात, वो किस तरीके से डर के रहते हैं। और तुमने देखा है दीदी को, दीदी बेचारी खुद के कमरे से भी बाहर नहीं निकल पाती है। पायल, अगर हमें पापा जी ने घर से बाहर निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे। हम दोनों पढ़े लिखे हैं, खुद का कमा के खुद खाएंगे, कम से कम सुकून की जिंदगी तो जिएंगे। निखिल, मैं एक बात बता देती हूँ, जिस तरीके से आप डर के रहते हो ना, मुझे कभी समझ नहीं आता कि आप ऐसा क्यों डर रहे हो। और एक बात बताइए, आप अपने पापा से बिना मतलब की बात से डरते हो। आपकी गलती नहीं है तो भी आप डरते रहते हो, और वो बिना मतलब की बात पे हम पे गुस्सा होते रहते हैं। अब क्या कर सकते हैं पायल, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। अगर हमने कुछ भी किया ना, या पापा जी के खिलाफ गए, तो पापा जी हमें इस घर से निकाल देंगे। नहीं, निकाल देने दो ना। और एक बात बताओ, बेइज्जती से यहाँ रहने से बढ़िया है हम इज्जत से कहीं और रहें। आपको अपने आप पे थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है क्या? छोड़िए मुझे, मेरे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़िए मुझे। ये किसकी आवाज है? ये तो मम्मी की आवाज है। चलिए चल के देखते हैं क्या हो गया मम्मी जी को। इस तरह क्यों रो रही हैं? इस तरीके से क्यों आवाजें लगा रही हैं वो? हाँ हाँ, चलो जल्दी चलो। छोड़िए मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए ना। अब पता चलेगा तुझे मेरे सामने मुंह खोलने का क्या नतीजा होता है। तू समझती क्या है अपने आप को? मेरे सामने जवाब देगी, मुझसे सवाल जवाब करेगी। नहीं करूंगी अब, पर मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। तुझे ये पता नहीं है कि इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। आज तक इस घर में जो भी हुआ है वो मेरी मर्जी से हुआ है। तू कौन होती है ये बोलने वाली कि इस घर में क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए? पापा जी ये क्या कर रहे हैं आप? मम्मी का हाथ छोड़िए। पापा जी उन्हें दर्द हो रहा होगा, मम्मी को छोड़िए आप। पापा, पापा छोड़िए मम्मी को, पापा प्लीज छोड़ दीजिए मम्मी को। निखिल,
अपनी पत्नी को लेके इसी वक्त इस कमरे से चला जा। तुझे पता नहीं है इस घर का कानून। इसी वक्त निकल इस कमरे से। ये मेरी और मेरी पत्नी के बीच की बात है। छोड़िए मुझे। बस पापा जी बस, बहुत हो गया। बहुत तमाशे देख लिए मैंने आपके। बस करिए अब आप। आपको शर्म नहीं आती? इस उम्र में आप अपनी पत्नी पे हाथ उठा रहे हैं। तू कौन होती है हमारे बीच में बोलने वाली? और तू आई क्यों है यहाँ पे? चली जाए इस कमरे से बाहर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और मैं आपको मम्मी जी के साथ में इस तरीके से बर्ताव भी नहीं करने दूंगी। शर्म आनी चाहिए आपको। इस उम्र में आके तो पति पत्नी का रिश्ता दोस्ती का हो जाता है और आप इस उम्र में आके अपनी पत्नी को मार रहे हैं, उन पे हाथ उठा रहे हैं। निकल, ले जा तेरी पत्नी को यहाँ से। बहुत जुबान चलती है उसकी। तुझे पता है ना मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल सकता हूँ। अरे आप क्या मुझे इस घर से बाहर निकालेंगे? मैं खुद इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। पायल, पायल तुम क्या कह रही हो? पायल तुम चलो मेरे साथ। अरे क्या पायल पायल, आप तो हद ही कर चुके हैं। आपकी माँ पिट रही है और आप देख रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप इतने बड़े हो चुके हैं और आपके सामने आपकी माँ पिट रही है और आप ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप आपसे रोका नहीं जा रहा अपने पिता को। ऐसा है पापा जी, मैं मेरे पति को लेकर के इसी वक्त इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। आप रहिए अपने इस महल में। नहीं नहीं बहू, तुम ऐसे मत बोलो। तुम हमें छोड़ के मत जाओ कहीं भी। छोड़ के जा रही हूँ तो इसी वक्त छोड़ के जा, समझी? और इस घर से बाहर निकलेगी जब पता चलेगा कि जब रोटी रोटी के लिए तरसेगी और तेरे ऊपर ना छत रहेगी ना फिर रोटी खाने के लिए। पापा जी, मेरे माता पिता भले ही गरीब हों, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे स्वाभिमान के साथ में रहना सिखाया है और उन्होंने मुझे इतना तो पढ़ाया है कि मैं मेरा गुजर बसर खुद कर सकूं। बहुत झेल चुके हैं आपके अत्याचार। अब मैं मेरे पति को लेकर के इसी वक्त इस घर से जा रही हूँ। निखिल, एक बात याद रखना, तूने अगर एक कदम भी इस घर से बाहर निकाला ना तो फिर ये घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। पायल, तुम बिना सोचे समझे बोल रही हो। तुम चलो मेरे साथ एक बार कमरे में, मैं तुमसे बात करता हूँ, समझाता हूँ तुम्हें। क्या समझाएगा इसको? पानी सर से ऊपर हो चुका है। ये मेरे बहुत ज्यादा सामने बोल चुकी है और अब मैं इस लड़की को एक पल के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुनो पायल, इसी वक्त मेरे घर को छोड़ के इस घर से निकल जाओ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये बहू है हमारी, कहाँ जाएगी ये? मेरी तरफ से मर जाए, मुझे परवाह नहीं है। निकल जा लड़की इस घर से। आप क्या खड़े खड़े सुन रहे हैं? आप मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं? अगर आप मेरे साथ नहीं चल रहे तो आप अपनी इज्जत और स्वाभिमान को मारकर इस घर में रह सकते हैं, पर मैं अब इस घर में नहीं रुकूंगी। किसे बोल रही है? इसको, निखिल को? ये घर से बाहर एक कदम नहीं रख सकता, एक रुपए नहीं कमाने लायक है ये, और इसको लेके जाएगी तू? तेरी शादी बहुत मूर्ख लड़के से हुई है। बस पापा जी बस, बहुत सुन चुका हूं अब मैं। अच्छा, तो अब ये जोरू का गुलाम हो चुका है और इसकी भी जुबान खुल चुकी है। पापा जी, मेरी तो हिम्मत कभी भी नहीं हुई आपके सामने बोलने की। कभी भी आपके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, पर मेरी पत्नी में बहुत हिम्मत है और आज मैं मेरी पत्नी की हिम्मत के पीछे इस घर को छोड़ के जा रहा हूं। मैं नहीं रहूंगा अब इस घर में। मैं बाहर जाऊंगा, कमाऊंगा और मैं खुद का और खुद की पत्नी का दोनों का ख्याल रख सकता हूं। तो ठीक है, निकल जाओ इसी वक्त मेरे घर से। नहीं बेटा, तू मत जा बहू, तुम मत जाओ मुझे छोड़ के। रेखा, अगर तुम्हें भी इसके साथ में जाना है तो जा सकती हो, नहीं तो चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के देके इस घर से बाहर निकाल दूंगा। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो दोनों चले जाएंगे, हमें छोड़ के चले जाएंगे। चले जाने दो इन दोनों को। जाएंगे घर से बाहर जब ये अक्ल ठिकाने आएगी, पता चलेगा कि बाप की छत्र छाया में कितने ऐश किए इन्होंने। अगर आप ऐसा करेंगे तो एक एक करके हमारे सारे बच्चे हमें छोड़ के चले जाएंगे। जाना है तो जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मेरे पास बहुत पैसा है और उस पैसे के बल पर मैं इतने नौकर खड़े कर लूंगा कि मेरा कोई काम कभी नहीं रुकेगा। आप समझ नहीं रहे हैं, नौकरों को वो दर्द थोड़ी ना आता है जो अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, अपने माता पिता का आता है। नौकरों के पीछे घर नहीं चलता है। ऐसा है, पैसे के पीछे तो ये सारी दुनिया पागल है और पैसे के बल पे कुछ भी करवाया जा सकता है और मेरे पास पैसा बहुत है। न जाने इनको कब समझ में आएगा कि पैसे के बल पे रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। निखिल, मत जा मेरे भाई,
भाभी मत जाओ आप लोगों के बिना मेरा मन कैसे लगेगा इस घर में। आप लोगों के साथ में तो थोड़ी सी खुशी मिल जाती थी, थोड़ा सहारा लग जाता था। अब मैं कैसे रहूंगी आप लोगों के बिना इस घर में। मैं समझ सकता हूँ दीदी, तू कितना दुखी है, पर दीदी तू भी हमारे साथ में चल, क्योंकि दीदी अब इस नरक को नहीं झेला जा रहा। हाँ दीदी, आप हमारे साथ में चलिए। नहीं भाई, तुम सही कह रहे हो, ये घर नहीं नर्क है, और इस घर में जो जो भी रह रहा है वो सब इस नर्क को झेल रहे हैं। और ये नर्क को देने वाले कोई और नहीं, हमारे खुद के पापा हैं। उन्हें अपने पैसे का इतना गुरूर हो चुका कि वो ये भी भूल चुके हैं कि वो अपने बच्चों को ही परेशान कर रहे हैं। आज तुम दोनों पढ़े लिखे हो, बाहर निकल के नौकरी कर सकते हो, कमा के खा सकते हो, पर मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो बोझ ही बनूंगी तुम पर। बचपन में ही पापा ने मेरी शादी करवा दी और इतनी जल्दी मैं विधवा भी हो गई। ऐसी किस्मत मेरी कि एक छोटे से बेटे को लेकर के मुझे इस घर में वापस आना पड़ गया। आज मेरी उम्र ही क्या है जो मैं इतने सालों से विधवा की जिंदगी जी रही हूँ। पापा ने मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं होने दी कि मैं कहीं बाहर निकल के कमा सकूं। उन्होंने मुझे सिर्फ एक कमरे में बंद करके रख लिया, और उस कमरे से तो मैं बाहर भी नहीं निकल सकती। तुम दोनों जाओ और जियो अपनी जिंदगी। खुश रहो बच्चों, खुश रहना। दीदी तू चिंता मत करना, हम बहुत जल्दी तुझे इस नर्क से निकाल के ले जाएंगे। निखिल, भाभी मैं इंतजार करूंगी उस दिन का। अच्छा दीदी, अब हम चलते हैं। हाँ हाँ, तुम लोग जाओ और अपना ध्यान रखना, और अपनी इस अभागिन बहन को भूलना मत। चलो पायल। हे भगवान, काश मुझे मेरे माता पिता ने बचपन में पढ़ाया लिखाया होता तो आज मैं भी घर से बाहर निकल के नौकरी कर पाती। मेरे अंदर भी एक हिम्मत होती कि मैं भी मेरे कमा करके बच्चे को पाल सकती हूँ, पर नहीं, मेरे में तो कोई गुण नहीं है। मैं इस घर में सिर्फ बोझ बन के पड़ी हुई हूँ, और आज मेरे पिता मुझ पे जो भी अत्याचार करते हैं वो मुझे सब झेलना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। सिर्फ मुझे इतना सा सहारा मिला है कि मेरा बच्चा स्कूल जा पा रहा है इस घर से। पर ये दोनों खुश रहे, बहुत खुश रहे। माँ, मुझे भी बाहर घूमने जाना है। नहीं बेटा, हम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हारे नाना जी ने मना कर रखा है ना। क्यों माँ, हम क्यों नहीं जा सकते? माँ, मामी मामा भी चले गए अब तो इस घर को छोड़ के। मुझे भी जाना था ना उनके साथ में, आपने मुझे क्यों नहीं जाने दिया? माँ, मैं जाऊंगा, मेरे सारे दोस्त जाते हैं बाहर घूमने, सिर्फ मैं नहीं जाता। नहीं, मेरे को जाना है तो जाना है, अब मुझे लेके चलो। अरे मेरा लड्डू क्यों रो रहा है? नानी देखो ना, माँ मुझे कहीं भी बाहर घुमाने नहीं लेके जाती। कोई बात नहीं बेटा, तेरी नानी तुझे घुमाने लेके जाएगी, ठीक है ना? माँ, आप इसे झूठे झांसे मत दीजिए, नहीं तो ये आपके पीछे पड़ जाएगा। अरे मैं कोई झूठे झांसे नहीं दे रही, इसको मैं घुमाने लेके जाऊंगी, तू परेशान मत हो। अभी तो तू चल बाहर चल के खाना खा आज हमारे साथ में बैठ के। माँ, मैं बाहर बैठ के खाना खाऊं? नहीं नहीं माँ, पापा बहुत तेज डांटेंगे। नहीं नहीं माँ, वो आपके ऊपर भी बहुत तेज गुस्सा करेंगे। माँ, मैं तो यहीं से ही हूँ, मुझे यहीं पे खाना पकड़ा दो मेरा। अरे तेरे पापा घर से बाहर गए हुए हैं और वो आए, उससे पहले खाना खा ले तू। चल जल्दी से, तेरे लिए तेरी पसंद के हलवे पूड़ी बनाए मैंने, अच्छे लगते हैं ना तुझे? आजा बेटा, खाना खा ले। देख, मुझे भी बहुत दुख होता है तू यहाँ बैठकर ऐसा फीका खाना खाती है और हम सब बाहर अच्छे से खाना खाते हैं। नहीं नहीं बेटा, जल्दी से चल, तेरे पापा जी आए ना, उससे पहले खाना खा ले तू। नहीं माँ, पापा अगर उन्होंने देख लिया ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। माँ, आप रहने दो प्लीज। चल बेटा, अब जल्दी से चल चल, नहीं तो तेरे पापा जी आ जाएंगे। जल्दी से चल के खाना खा ले हमारे साथ। ठीक है माँ, आप चलो, मैं आती हूँ। और मुन्ना, तू रोना बंद कर दे बेटा, तुझे मैं लेके चलूंगी, ठीक है? अब बिल्कुल चुप हो जा। जल्दी से आजा बेटा, अब तू जल्दी से आ और आके खाना खा ले, तेरे पापा जी आए उससे पहले। माँ, आज हम सबके साथ में बैठ के खाना खाएंगे। हाँ बेटा, चल चलते हैं बाहर। वाह, आज तो दीदी और मुन्ना हमारे साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। हाँ भैया, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के खाना खाने पे। बेटा, तेरे पापा जी बाहर गए हुए हैं तो मैं बच्ची को बाहर ले आई, और आज तो इसकी पसंद का ही खाना बनाया मैंने, हलवा पूरी बनाए। बहू, जल्दी खाना लिया बेटा, तेरे पापा जी आ जाएंगे, जल्दी लिया खाना।
मैं तो देख रही हूँ तेरे पापा जी आए उससे पहले मेरी बच्ची को खाना खिला के इसे कमरे में भेज दूँ वापस। हाँ माँ, चलो बढ़िया है। पापा जी वैसे इतनी जल्दी आएंगे नहीं, खा लेगी दीदी यहाँ खाना। वैसे दीदी, आपको यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ भैया, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तू यहाँ यहाँ बैठ के खाना खा रही है आज? शर्म नहीं आ रही तुझे जो तू यहाँ बैठ के खाना खा रही है? अरे विधवा को इस तरीके से खाना खाना मना होता है, पता नहीं है क्या तुझे? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ये सब बातें कैसे बोल सकते हैं? ये आपकी ही बच्ची है। आपको ये भी याद नहीं रहा क्या? आप अपनी बेटी को विधवा कह रहे हैं। क्या कहूँ तो? विधवा को तो विधवा ही कहूंगा ना, और क्या कहूंगा। और तेरी हिम्मत कैसे हुई कमरे से बाहर निकल के यहाँ बैठने की? चल मुन्ना, चल कमरे में। चल बेटा, चल जल्दी चल। रुक बेटा, आपने तो हद ही कर दी है। कोई बाप अपनी बच्ची के साथ में इस तरीके से गलत कैसे कर सकता है? आपको शर्म भी नहीं आती इस तरीके से करते हुए इसके साथ में? अरे ये बच्ची कितनी छोटी है जब से आपने इसकी खुशियां छीन ली। आप पिता है इसके, आप पिता के नाम पे कलंक हैं। अच्छा, तो अब तुम्हारी भी जुबान इतनी ज्यादा खुल गई है? मुझे साफ साफ दिख रहा है मेरे छोटे बेटे का रंग तुम सब पे चढ़ चुका है। बहुत सही है वो मेरा बेटा जो इस घर को छोड़ के जा चुका, क्योंकि ये घर नहीं नर्क है। पापा, मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप दीदी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? नहीं पापा, ये गलत है। अब तू मुझे गलत और सही बताएगा? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम सब मेरे एहसानों के नीचे दबे हुए हो, मेरे टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते हो तुम। अच्छा, तो अब हम कुत्ते हो गए? तो ठीक है, आज से हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। आप रहो आप इस महल में अपने, हम नहीं रह सकते। हमारा दम घुटता है इस जगह पे। हाँ, तुम लोग जाओगे? अरे तुम्हारी औकातें ही क्या है जो तुम इस घर से बाहर निकलोगे? तुम्हारी औकात मेरे पीछे है। बस पापा बस, बहुत हो चुका है अब। बहुत बोल लिए आप। मैं आज तक आपके आगे चुप रहा, डरता रहा, और इसी कारण से शायद मेरे भाई बहन भी इतने डरपोक निकले हैं। जब उनका बड़ा भाई इतना डरपोक निकला तो छोटे भाई बहन तो डरपोक निकलेंगे ही ना। लेकिन अब बस पापा, अब बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं मेरे परिवार को सबको लेके जा रहा हूं। आप रहिए अकेले इस महल में। कहाँ जाएगा? तेरी औकात ही क्या है? कोई बात नहीं पापा, बिना औकात के चला जाऊंगा, लेकिन इन लोगों को भूखा नहीं मरने दूंगा। अब नहीं रहेंगे हम आपके साथ में। आप रहिए अकेले इस घर में। माँ, दीदी, चलो आप लोग यहाँ से। आप रहिए अब अकेले अपने इस महल में। आपको लेकिन कोई नहीं नजर आएगा। और आज मैं आपको बता रही हूँ, कुछ दिनों में जब आप रोएंगे तब आपके आंसू पोंछने वाला भी इस घर में कोई नहीं होगा। अरे जाओ जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुम जैसे 1000 खड़े कर सकता हूँ। यही तो परेशानी है कि आपने अपने परिवार वालों की तुलना नौकरों के बराबर कर ली। इसलिए आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपने पैसे को इतना ऊपर मान लिया कि आपको रिश्ते भी छोटे नजर आने लग गए। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि रिश्ते कितने बड़े होते हैं, ये भगवान आपको बहुत जल्दी सिखाएगा। बेटा खड़ी हो जा और चल। आज तक तेरी माँ तेरे लिए कभी भी नहीं लड़ी, लेकिन अब लड़ेगी। अब तुझे इस नर्क में नहीं रहने दूंगी मैं। मुझे छोड़ के जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि बिना पैसे के ये एक दिन भी बाहर नहीं रह सकेंगे। पर मुझे क्या, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैंने उनके एवज में इतने सारे नौकर खड़े कर लिए कि आज मेरे हर काम के लिए इस घर में नौकर खड़ा हुआ है। साहब जी, मैंने खाना बना दिया है। अच्छा ठीक है। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ, कल सुबह आऊंगी। चलती हूँ? कहाँ जा रही है तू? अरे मुझे खाना सर्व करके जा। ऐसे कैसे जा रही है? मैंने नौकरी पे रखा है तुझे, तनख्वाह देता हूँ, इतने मोटे पैसा देता हूँ तुझे। हाँ, आप मुझे तनख्वाह देते हो, पर ये थोड़ी ना 24 घंटे की देते हो। 2 टाइम खाना बनाने के देते हो पैसे, जो मैंने खाना बना दिया है। खाना अपने आप लेके खा लेना। तेरी इतनी मजाल कि तू मेरे इतना सामने बोल रही है। चुपचाप से जा और मेरे लिए खाना लगा के ला, नहीं तो तुझे मैं नौकरी से निकाल दूंगा। अरे साहब जी, धमकी किससे देते हो? एक क्या मुझे 10 घर मिल जाएंगे। आप क्या मुझे नौकरी से निकालोगे? मुझे खुद ऐसे घर में काम नहीं करना जहाँ पे किसी की इज्जत ना हो। ऐसा है, जा रही हूँ मैं, खाना खा लेना और कल से नहीं आऊंगी, अपना सोतुना देख लेना। चली गई है तो मुझे खुद का खाना खुद ही लेना पड़ेगा। मेरी तो आदत भी नहीं है खुद का खाना लगाने की, पर क्या कर सकता हूँ, इतनी तेज भूख लग रही है। ऐसा करता हूँ, खुद का खाना खुद ही लगा लेता हूँ। रोटियां तो मिल गई, पर ये क्या, ये तो ठंडी हो गई है। मेरा तो ठंडा खाने का मन ही नहीं हो रहा।
मेरी आदत ही नहीं है ठंडा खाने की। मैं तो गरम गरम तवे से उतरती हुई रोटियां खाता हूँ। अब ये ठंडी रोटी खानी पड़ेगी क्या मुझे? मेरा मन नहीं रहा खाना खाने का। एक काम करता हूँ, खाली पानी पी के ही सो जाता हूँ। बिल्कुल इच्छा नहीं रही है ठंडी रोटियां खाने की। तो बहू होती थी तो गरम गरम रोटियां सर्व करती थी। मेरी पत्नी मेरा इतना ध्यान रखती थी, कभी मुझे कुर्सी पे से खड़ा भी नहीं होना पड़ा। लेकिन अब ये ठंडी रोटियां मिल रही है मुझे, मुझसे नहीं खाई जा रही है रोटियां। सो जाता हूँ, कल सुबह की सुबह देखूंगा। निखिल, मुझे यहाँ पास की फैक्ट्री में मैनेजर की जॉब मिल गई है। अरे वाह भैया, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। सही है। अब भाई मैं भी पैसे कमाऊंगा, खुद के पैसे, और अपने परिवार को पाल सकूंगा। भैया ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। मुझे घर पे सब लोग नहीं दिख रहे, मम्मी दीदी और ये सब बच्चे वगैरह सब कहाँ गए हैं? भैया मैंने भाभी मम्मी दीदी सबको मार्केट भेजा है। सब लोग यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे थे। मुझे लगा बहुत लंबे समय से वो लोग उसी घर में घुट रहे हैं, तो मैंने उन लोगों को पास का मार्केट है वहाँ भेज दिया। ये तुमने बहुत अच्छा किया। चलो बढ़िया है, घूम भी लेंगे वो लोग और उन लोगों का मन भी लग जाएगा। बहुत लंबे समय से वो लोग बाहर नहीं निकले, जिसमें दीदी दीदी तो बिल्कुल भी नहीं निकली। उन्हें तो घर से बाहर छोड़ो, कमरे से बाहर निकले हुए बहुत समय हो गया था। आज बाहर निकल के बहुत खुश हो जाएंगी वो। हाँ भैया, और आपकी नौकरी लगने की खुशी में मैं भी मिठाई लेकर आती हूँ और आप लोगों के लिए चाय भी बना के लाती हूँ। आप लोग बैठिए। ठीक है, तुम जाओ चाय लाओ बना के। हाँ हाँ मैं भी लाई। भाई, खुद के पैसे कमाने की खुशी एक अलग ही होती है। हाँ भैया, सही कहा आपने। लेकिन भैया मेरे मन में एक बात बहुत ज्यादा आ रही है। क्या बात? भैया वहां पे पापा अकेले हैं, वो कभी भी अकेले नहीं रहे और हम सब उन्हें छोड़कर आ चुके हैं। अब पापा अकेले कैसे रह रहे होंगे? मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है भैया। छोटे, फिक्र तो मुझे भी हो रही है। एक काम करते हैं, पापा ही तो हैं अपने, चल के एक बार उन्हें देख आते हैं। हाँ भैया, ये आप सही कह रहे हैं। एक बार उनसे मिलकर आ जाएंगे, उन्हें देख लेंगे तो संतुष्टि हो जाएगी कि वो सही तो हैं भैया। लेकिन ये बात अपन घर पे किसी को भी नहीं बताएंगे। हाँ, ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहेगी। ठीक है भैया, अपन आज शाम को ही चलते हैं। फैक्ट्री में बात कर लेता हूँ। हेलो। हाँ हाँ, फैक्ट्री सही चल रही है क्या? क्यों? अरे तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? अरे एम्प्लॉयज को समझाओ, काम ढंग से करे। क्या छोटे मालिक, मैं ही हूं इस फैक्ट्री का मालिक। ठीक है, आता हूं, देखता हूं। अब मेरा बेटा ही तो फैक्ट्री संभालता था, मैंने तो फैक्ट्री संभाली ही नहीं। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे क्या करूं। मैंने तो कभी फैक्ट्री को देखा ही नहीं। मैं तो पैसे के घमंड में ये भूल गया कि चीजों को संभालना भी होता है। और संभाल तो मेरे बेटे रहे थे और मैंने उन्हें ही घर से बाहर निकाल दिया। अब क्या करूं, कैसे करूं? ना तो मैं घर संभाल पा रहा हूं, ना मुझे ढंग का खाना मिल रहा है, ना ही मैं फैक्ट्रियां संभाल पा रहा हूं। कुछ भी नहीं संभल रहा मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला कि ये सब चीजें मेरे परिवार वाले कैसे संभालते थे। और अब सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे खुद के हाथ से निकलता जा रहा है सब मेरे। मैंने मेरे ही परिवार वालों के साथ में इतना गलत किया। मैं कैसे माफी मांगू उनसे? मुझे तो अब ये भी नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं। पापा, मेरे बच्चों, तुम आ गए। मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। मैं बस अभी तुम्हें ही याद कर रहा था। पापा, क्या हुआ आपको? कोई परेशानी है? किसी ने कुछ कहा? पापा आप हमें बताइए, हम देखते हैं सबको। पापा आप परेशान मत होइए, हम हैं आपके साथ में। हाँ बेटा, परेशानी थी। मेरा घमंड जो कि अब जा चुका है। मुझे एहसास हो चुका है कि परिवार क्या होता है, तुम लोग क्या हो। बेटा मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। ये फैक्ट्री घर मुझसे कुछ नहीं संभल रहा। ये कुछ भी नहीं है मेरा, ये सब कुछ तुम्हारा है। पर मेरे बच्चों, मुझे छोड़ के मत जाओ, वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हाँ पापा, हम वापस आ जाएंगे, आप रोइए मत बस। बच्चों तुम दोनों वापस आ जाओ, सबको ले आओ घर में, मेरी बहुओं को, मेरी पत्नी को, मेरी बेटी को, सबको घर पे ले आओ। मैं तुम सबके बिना नहीं रह सकता। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि तुम लोगों का मन दुखे। पापा प्लीज आप रोइए मत, हम सबको लेकर आ जाएंगे और जल्दी ही आ जाएंगे। नहीं बेटा, जल्दी नहीं, तुम आज ही आओगे। वादा करो मेरे बच्चों, तुम आ रहे हो, अभी आ रहे हो तुम लोग। अगर तुमसे मेरी बहुएं ना माने, मेरी पत्नी ना माने,
तुम मुझे ले चलो, मैं उनके पैर पड़ जाऊंगा, लेकिन तुम सब आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ, अपने घर आ जाओ। नहीं पापा, आपको किसी के पैर पड़ने की जरूरत नहीं है, हम सब तो आपके बच्चे हैं। पापा आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, बस हमें और यही चाहिए, हमें माफी नहीं चाहिए आपकी। पापा हम सब यहीं आके रहेंगे आपके साथ में। जाओ बच्चों, तो जाओ, मेरे पूरे परिवार को ले आओ, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। ठीक है पापा, हम अभी लेकर आते हैं उन लोगों को। और बच्चों, उन सब से कहना कि मैंने दिल से माफी मांगी है उनसे। पापा प्लीज आप ऐसा मत कहिए, हम लेकर आते हैं अभी, और हम सब तो परिवार है पापा, हमारे बीच में कैसी माफी, हम सब साथ में रहेंगे और खुशी खुशी रहेंगे।